निवान साहब ने नहीं कहा, निवान जी ने भी कहा कि भाई उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, आप E20 पे जाइए, E30 पे जाइए, जो चीज देश के लिए अच्छी है, पैसा बचाएगी, एनर्जी कंजर्व करेगी, अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई एक तरीका होता है लागू करने का, तैयारी होती है। मेरे पास अगर 2018 में मैंने गाड़ी खरीदी है, मेरी गाड़ी के 3-4 साल अभी बचे हुए हैं, डीजल पेट्रोल है ना, तो अगर मेरे पास ये विकल्प होगा कि जब तक मैं नई गाड़ी नहीं लेती या मेरी इस गाड़ी की लाइफ बची हुई है, तब तक मेरे पास E10 ईंधन होना चाहिए। अगर आप E30 पे भी जाते हैं तो E15 होना चाहिए। नीति आयोग की भी रिपोर्ट में सुझाव दिए गए थे कि एक फेज आउट करके एक डिपेंडेंसी फ्यूल होना चाहिए। पहले आम आदमी पार्टी की बात पर, लास्ट टाइम अगर इन्होंने अपने जीवन में सरकार में रहते हुए कोई नीति लागू करी थी, वो एक पे एक बोतल शराब पिलाने की थी। उसके बाद ये चुनाव हार गए। इनकी नीति से मैं अपनी सरकार नहीं चलाना चाहता भाई। इनकी नीतियां तो फर्जी हैं। बीच में एक पे दो, मैं आपने प्लीज बीच में हरियाणा में भाई, इनकी नीतियां तो फर्जी हैं और अनसक्सेसफुल मॉडल है। तो ये तो हारेंगे, मैं थोड़ी ना हार दूंगा, मेरी सरकार थोड़ी ना हारेगी। फ्री मिलती है हरियाणा में भाई आपस आपकी सरकार है। निवान भाई, अरे एक बोतल पे 2 बोतल मिलती है, जाओ लाइन में लगो। बड़ी याद आ रही है 1 पे 2। हाँ, बड़ी याद आ रही है बीजेपी में क्या है ना, अरे बीजेपी में मिलती है, बंदर बुरा हो जाएगा, मारना नहीं छोड़ेगा। अरे आप भरोसा रखिए, शिवम त्यागी भी अच्छे प्रवक्ता है, वो डिफेंड कर लेंगे। कोई बात नहीं। वैसे एक बात तो है, कहां एक बोतल पे 2 बोतल शराब मिल रही है, इसकी पता पूरी है। अरे आवाज उठा रहे हैं, हम धरने दे रहे हैं, एक्सपीरियंस बोलता है भाई। हम धरने दे रहे हैं वहां, आवाज उठा रहे हैं। आपको नहीं पता, आपकी सरकार बेच रही है, हम धरने दे रहे हैं वहां। मौसम अच्छा है, एक पे एक लगा के तो नहीं आए, बीच में बोलने जा रहे हो। मैं बोल रहा हूं, 2 फ्री दे रहे हो। रुक जाओ भाई, हम तो पीते ही नहीं भैया, नहीं हम तो पीते ही नहीं। डोंट गो पर्सनल, डोंट गो पर्सनल। निवान जी भाई उनको बोल लीजिए। नहीं, स्टूडेंट के प्रोटेस्ट का जब विषय चल रहा था, भाई ने बाल काले कर लिए थे, आज फिर से सफेद कर लिए। अरे भैया कमाल है, गजब है। ये केंद्र सरकार के प्रवक्ता हैं। देखिए आपको कितना ध्यान ये मेरे से ऑब्सेस्ड है, ही इज ऑब्सेस्ड विद मी, ही इज ऑब्सेस्ड विद मी। ये मेरे को टॉप से बॉटम तक नोटिस करते रहते। भैया क्या है आपके, क्या मन में क्या है बताओ ना। हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, अपनी इंटेंशन अपने पास रखो। आप इतना नोट मत करो मुझे, मैं बोलूं, मुझे इतना नोट मत करो शिवम भाई। क्या हो गया, करके बोलते ना प्लीज। पहला 2 बोतल फ्री हरियाणा में मिल रही है, चेक करो। देखिए भाई सुनिए ना प्लीज, लड़ते नहीं। पहला मैं स्ट्रेट हूं, दूसरा मैं शादीशुदा हूं, तीसरा मेरा बच्चा है, चौथा मैं आप में इंटरेस्टेड हूं। अरे आप शादीशुदा भी हो, आपका बच्चा भी है, आप नोटिस मुझे कर रहे हो। भगवान ने, आप शादीशुदा भी हो, आपका बच्चा भी है, और आप नोटिस आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं करते हैं कि काले बाल हैं कि सफेद बाल हैं। निवान जी रुक जाइए। देखिए अभी प्रोफेसर भवन भास्कर जोशी जी अपनी, मैं आप सब लोगों को एक चीज क्लियर कर रही हूँ। प्रोफेसर जोशी आज बिल्कुल शांत बैठे, किसी के बारे में नहीं बोल रहे। जब बोले तो आप भी ऐसे ही उनके साथ मर्यादा रखिएगा। फिर रुकेंगे नहीं, फिर बुलेट ट्रायल की तरह हो जाएंगे, बुलेट ट्रेन की तरह। खैर मैं पॉइंट पर आता हूं। यही एथेनॉल पर तो तमाम तरह की बातें कांग्रेस कर रही थी। ये 2007 में पी चिदम्बरम जी आज फाइनेंस मिनिस्टर इस देश में और यूनाइटेड नेशंस में जाकर कह रहे थे कि 27 रुपए हम इस देश के पेट्रोल में ऐड करेंगे और एथेनॉल ब्लेंडिंग होनी ही चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट। 2007 का प्लान है, देश लगातार उस पर काम कर रहा है। और मैं मान रहा हूं सरकार किसी की भी हो, एनर्जी सिक्योरिटी भारत की जरूरत है, तो उस पर काम करते करते आज हम यहां पर पहुंचे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं 10 से 15% वो भी जो पाइप्स हैं उन पर सेलेक्टिवली शायद फर्क पड़े। बावजूद उसके सारी इंश्योरेंस कंपनीज कह रही हैं कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत अगर एथेनॉल से होती है हमारे पास लेकर आइए। दूसरा, सारे शोरूम्स जितने भी ब्रांड्स हैं, हर एक कार के, मारुति से लेकर जितने भी ब्रांड्स हैं, सभी ने, hyundai से लेकर सभी ने स्टेटमेंट निकाला है कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमारे पास आइए। पर मेरा एक निवेदन है कि अगर राजनीति करने आए हो तो राजनीति करके जनता के बीच में लेजिटिमेट मुद्दे उठा के चुनाव जीतने की कोशिश करो। ये देश को बरगलाकर, झूठ बोलकर, फर्जी प्रोपेगेंडा करके मत करो। इससे चुनाव ना पहले जीत पाए थे ना आप जीत पाओगे।